दिल्ली की सरजमीन हजरते ख्वाजा निजामुद्दीन हजरते महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन। मैंने अर्ज किया ना, विलायत इसी का नाम है फकीरी, कि कायनात के खजाने होते तो कदमों में ही हैं, मगर उनकी हैसियत अल्लाह के वली की नजरों में होती कुछ नहीं। महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली की सरजमीन आपकी खानका के अंदर लोग आते हैं, फैज पाते हैं, लंगर बन रहा है, काम चल रहा है, खिदमत खल्क हो रही है, भूखों को खिलाया जा रहा है। ये भी अल्लाह वालों का शियार और तरीका रहा है, क्योंकि हुजूर ने उम्मत को सिखाया है, हुजूर ने अपने गुलामों को सिखाया है कि याद रहे अल्लाह ताला उससे बड़ा राजी होता है जो किसी भूखे को खाना खिलाया करता है। आपने देखा है हर खानका के अंदर लंगर बनता है, हर खानका के अंदर। एक तरह से ये समझो कि जैसे खानकाहों ने इसको अपने ऊपर लाजिम कर लिया हो, हर खानका के अंदर लंगर जरूर है। क्यों है? वजह यह है कि अल्लाह ताला खिलाने वालों से बहुत राजी होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक शख्स ऐसा था जो बड़ा गरीब था, निहायत गरीब। आज हम लोगों का बड़ा मसला है, हम लोगों ने हराम हलाल का फर्क खत्म कर दिया। हमारे यहाँ लोगों ने बस माल जमा हो जाए, दौलत इकट्ठी हो जाए, हराम की हो चाहे जैसी हो, कमीशन का हो, दलाली का हो, सूद का हो, ब्याज का। अल्लाह रहम करे, आजकल मुसलमानों में ये खराबी बहुत ज्यादा है कि सूद का काम मुसलमान बहुत करने लगा। अल्लाह रहम फरमाए। और ये बहुत बड़ी हलाकत का सबब है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, हुजूर ने अपने उम्मतियों को बताया, अपने सहाबा को बताया, मेरे सहाबा सुनो, मैंने मेराज की रात में ऐसे भी लोगों को जहन्नम के अंदर देखा कि जिनके पेट बहुत बड़े बड़े। कितने बड़े? आका ने फरमाया इतने बड़े बड़े उनके पेट जितने लोगों के बड़े बड़े घर हुआ करते हैं। आका ने ऐलान फरमाया इतने बड़े बड़े पेट। हुजूर फरमाते मैंने देखा उनके पेट के अंदर जहरीले सांप, जहरीले बिच्छू जो मुस्तकिल डस रहे हैं। जहर उनके जिस्म में जब फैलता है वो तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, बेकरार होते हैं। वो जहर उनके जिस्म पे ऐसा असर डालता है, रंगत बदल जाती है, तड़प इतनी ज्यादा कि बर्दाश्त नहीं कर पाते, चीखते चिल्लाते। आका फरमाते मैंने बुलबुले सिदरा से मालूम किया जिब्राइल ये कौन लोग, सीने पे हाथ रख के सुनना अजीजों। आका ने फरमाया जिब्राइल ये कौन लोग है? बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाते थे, सूद का काम करते थे। आका कयामत तक इन्हें यही अजाब मुसलसल दिया जाता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हराम के लुक्मों से बचने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ी खराबी है मुसलमान के अंदर। और अल्लाह जब 4 पैसे देता है तो आदमी मगरूर बड़ा हो जाता है, अकड़ इतनी ज्यादा कि अब किसी की कोई औकात उसकी नजरों में है ही नहीं। याद रखना तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से
तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, ये इन बारगाहों का पैगाम है। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। कुछ भी मिल जाए मगरूर न होना। इसीलिए जिंदगी बड़े करीने से, सलीके से, कायदे से गुजारी जाए। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आपकी दरबार में ना, आपकी बारगाह में, खानका में लोग लाते थे, फैज पाते थे। कोई अनाज लेके आ रहा है, कोई पैसे लेके आ रहा है, हुजूर ये लंगर में आप इस्तेमाल करें, हुजूर ये लोगों को खिलाएं। तो ये खिलाना जो है ना बहुत बड़ी बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक बड़ा गरीब आदमी था, मैं अर्ज कर रहा था, बहुत गरीब आदमी था, खाने को कुछ नहीं था मियां। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे रब से गुफ्तगू के लिए जा रहे हैं। इसने कहा हुजूर एक मेरा पैगाम लेते जाइए। का बोल? का अल्लाह ताला से मेरी ये गुजारिश, मेरा ये मारूजा पेश कर देना, कह देना मेरे मुकद्दर में जितना भी रिज्क है, सारी जिंदगी के अंदर, सारी जिंदगी के अंदर, ऐ पैगंबर खुदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना, मेरे मुकद्दर में सारी जिंदगी में जितना रिस्क है, तो अल्लाह ताला मुझे एक मर्तबा में अता कर दे, एक बार में दे दे, ताकि एक वक्त तो कम से कम मैं पेट भर के खाना खा सकूं। कहता ये रोज रोज के फाके, ये रोज रोज भूखे रहना, कहता मेरे मुकद्दर का जितना भी रिस्क है अल्लाह ताला मुझे एक बार दे दे, ताकि कम से कम एक मर्तबा, एक टाइम तो मैं जिंदगी में पेट भर के खाना खा सकूं। अल्लाह। मगर अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है तेरा पैगाम पहुंच जाएगा। बारगाह रब्बे जुल जलाल में पहुंचे, अर्ज कर दिया या अल्लाह एक बंदा है उसका पैगाम है, वो कहता है अल्लाह सारा जिंदगी में जितना भी रिस्क मिलने वाला है एक मर्तबा में मुझे मौला अता कर दे, कम से कम एक मर्तबा तो पेट भर के खा लूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है मूसा, उसकी सारी जिंदगी का रिस्क उसे एक मर्तबा में अता कर दिया जाएगा। अब अल्लाह ताला ने वो रिस्क उसे अता भी कर दिया, सारी जिंदगी में जो मिलने वाला अल्लाह ने फरमाया दे दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, फिर बहुत वक्त गुजर गया, वो कभी मिला नहीं। एक मर्तबा आपका जब उधर से गुजर हुआ तो आपने देखा वही गरीब इंसान जिसे खाने को कुछ नहीं था, उसके यहां तो लंगर चल रहे, भीड़ लगी है लोगों की, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। आपने देखा इसके तो खुद के खाने के लाले थे, खुद खाने को नहीं था इस पे, जो कुछ जिंदगी भर का रिस्क था इसने एक बार में अल्लाह से मांग लिया था। इसके पास इतना कहां से आया कि लंगर चल रहे हैं? आपने किसी से मालूम किया कब से चल रहा? का इसका तो रोज का है, इतना ही खिलाता, पूरे दिन हजरत खिलाता ही रहता है, लंगर जारी है इसका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, कोहे तूर पे जाके अर्ज किया मौला बात समझ में नहीं आई, उसकी जिंदगी का सारा रिस्क तो एक मर्तबा में दे दिया गया था, मगर अब इतना कहां से आ गया, इतना कैसे वो पा गया कि रोज खिलाता है उसका खत्म ही नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा आदमी जरा चालाक निकला, ऐ मूसा आदमी जरा चालाक निकला, तुमको तो कह रहा था कि एक बार पेट भर
के खाना है, मगर उसने ऐसा नहीं किया। सारी जिंदगी का जितना भी उसका रिस्क उसे मिला था, उसने सारा का सारा दूसरों को खिला दिया। इधर उसने भूखों को खिलाया, तो मेरा भी वादा है जो मेरे बंदों को खिलाएगा मैं उसका रिस्क बढ़ाऊंगा, मैं उसके रिस्क में इजाफा करूंगा। अल्लाह ने फरमाया उधर उसने मेरी मखलूक को खिलाया, इधर मैंने उसके रिस्क को बढ़ाया। बंदा चालाक था, खिलाता जा रहा है, मैं उसके रिस्क को बढ़ाता जा रहा हूं। वो खिलाता जा रहा है, मैं बढ़ाता जा रहा हूं। हमारे यहाँ तो मियाँ मेहमान आ जाए 2 दिन के बाद तीसरे दिन हम सोचते हैं अल्लाह जाएगा कब। 1-2 दिन तो बड़ी खातिर आइए साहब, क्या बनवा लें आपके लिए, मगर फिर दूसरा तीसरा दिन जब आता है ना तो फिर हम बेचैन होने लगते हैं, यार कब तक इस मेहमान की खातिर मदारात में लगे रहे, कब तक इसको खिलाते पिलाते रहे, भैया अब तो ये चला जाए। मगर याद रखना अजीजा ने गिरामीउल कद्र, मेहमान आता है तो बरकतें लेके आता है, रब की रहमतें लेके आता है, रिज्क कम करके नहीं जाता, रिज्क को बढ़ा के जाता है, बढ़ा के जाता है। वो कहे ना अल्लाह ताला करम फरमाता है, मेहमान के आने से रिस्क में अल्लाह इजाफा फरमा देता है। अच्छा, तो लंगर चल रहा है खानका में हजरत महबूब इलाही, कुछ लोग होते हैं जिन्हें काम ही ये होता है कि बस चुगलियां करते फिरें, गीबत करते फिरें, लोगों के कान भरते फिरें, और इस चुगलियों के सबब जो है ना आपस में ना इत्तेफाकियां, लड़ाइयां और बहुत कुछ होता है। घरों में इतनी ना इत्तेफाकियां, घर टूट गए, दीवारें लग गईं, झगड़े हो गए, मोहल्ले में झगड़े। मुसलमान आज इसका बहुत ज्यादा शिकार है कि मुसलमान में इत्तिहाद नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। मुसलमान झगड़ों में इतना है, आपसी झगड़ों से फुर्सत अगर इसे मिले तब ये कुछ सोचे कि कौम के बारे में, मिल्लत के बारे में, मगर अभी तो आपस के झगड़े खत्म नहीं होते। मोहम्मद अली नाम है मगर कोर्ट में खड़ा है, अदालत के अंदर खड़ा है। कोई मोहम्मद अली है तो मोहम्मद हुसैन पे मुकदमा किए हुए हैं? कोई गुलाम गौस है तो गुलाम सरवर पे मुकदमा किए हुए हैं। अपने ही मुकदमों से तुम्हें फुर्सत नहीं है, कौम का क्या सोचोगे और क्या फिक्र करोगे? पहले कम से कम अपने तो मामलात सुलझा लो। इत्तिहाद बड़ी चीज है, याद रखना, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जिंदा रहना है तो इत्तिहाद करना होगा, जिंदा रहना है तो आपस के झगड़ों को खत्म करना होगा। अच्छा, अजीब दौर आ गया साहब, अजीब जमाना आ गया। हमारे यहां लोग आजकल व्हाट्सएप वाले मुसलमान ज्यादा हैं, फेसबुक वाले मुसलमान ज्यादा हैं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए जाएंगे, पोस्ट डाली जाएंगी, खास मौकों पर खास किस्म की पोस्ट होती हैं। रबीउल अव्वल शरीफ आया, आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश की, सब कुछ किया, पता लगा यार बड़ा मजबूत सुन्नी है, हुजूर का सच्चा दीवाना। मगर हालत ये कि घर में इसके भाई से अपना ऐसा झगड़ा है कि ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद व्हाट्सएप पे सबको दे रहा है, फेसबुक पे दे रहा है, घर में अपने भाई को मुबारकबाद देने को तैयार नहीं। झगड़ा है घर में भाई। शबे बारात आई तो सारी दुनिया से मुआफी मांग रहा है व्हाट्सएप पे, भाई अल्लाह के वास्ते शबे बारात में मुझे मुआफ कर देना। व्हाट्सएप पे उसकी पोस्ट मिलेगी, फेसबुक पे उसकी पोस्ट मिलेगी, उसके स्टेटस मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना अगर किसी भाई का मुझसे दिल दुखा हो।
ओ व्हाट्सएप वाले मुसलमान, व्हाट्सएप पे माफी मांग तो रहा है, मगर ये घर में जो अब्बा का तूने दिल दुखाया है, इनसे मुआफी कब मांगेगा? सारे जमाने से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर तू मुआफी मांग रहा है। तेरी माँ तेरे घर के अंदर तुझसे नाराज बैठी है, अपनी माँ को कब मनाएगा? अपनी माँ को पहले मना। तू लाख सारी दुनिया को राजी कर ले, तेरी अम्मा तुझसे राजी नहीं है, तू जन्नत में जा ही नहीं सकता है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का, जोर से बोलो, दरवाजा है। ये याद रहे, माँ की भी अजमत है तो बाप का भी मकाम है, क्योंकि अजीजों जान लो, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में और तेरी माँ की जन्नत तेरे बाप के कदमों में। वजह, अगर बीवी से शोहर राजी ना हो तो वो जन्नत में नहीं जाएगी। तो बाप जन्नत का दरवाजा ठहरा। बाप की भी इज्जत करो, माँ का भी अदब करो, माँ को भी राजी रखो, ये इस्लाम है। एक आदमी अपने बाप पर जुल्म ज्यादती कर रहा था, मार रहा था। ऐसे लोग हैं मुआशरे में, अपने माँ बाप पे हाथ उठा रहे। एक आदमी अपने बाप को मार रहा था ना, उसने मारा पीड़ा, उससे किसी शरीफ आदमी ने, मौलाना शाकिर जैसे किसी आदमी ने कहा, भाई ऐसा क्यों कर रहा है, तेरा बाप है, बाप जन्नत का दरवाजा क्यों मार रहा है? कहने लगा, जी वो मौलाना जन्नत का दरवाजा जरा टेढ़ा हो गया था, इसको सीधा कर रहा हूं। अल्लाह रहे। अजीजा ने गिरामी उल कद्र याद रखना, माँ की इज्जत बहुत ज्यादा है। माँ वो शख्सियत है जो बाबा फरीदुद्दीन को अपने दौर का कुतुब बना देती है। उसकी दुआएं, माँ वो है, उस जात का नाम है जो अपने बेटे के लिए दुआ करे तो अपने बेटे को महबूब इलाही निजामुद्दीन बना देती है। माँ उस शख्सियत का नाम है। तो चुगलियां मुआशरे में, ये तमाम गीबतें, हसद, एक दूसरे से जलना, ये जो आपस की नाइत्तेफाकी, खुदा के लिए दूर करो, मुआशरे को बेहतर बनाओ, औलिया की तालीबात पे अमल करो। हजरत महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया, आपके दरबार के हालात को देख कर न कई चुगलखोर चले और वो चुगलखोर बादशाह के पास पहुंच गए। उस दौर में गालिबन अलाउद्दीन खिलजी बादशाह था। बादशाह के दरबार में पहुंचे और बादशाह से चुगलियां लगाने लगे। कहने लगे, बादशाह तुम जो नजराना देते हो, इनामो इकराम देते हो, उससे तो लंगर चलता है, उससे तो सब कुछ चलता है, मगर ये कमी है, वो कमी है, ये खराबी, वो खराबी, ये वो चुगलियां जो की है ना इन्होंने, चुगलखोरों ने बादशाह के कान भर दिए। बादशाह कहने लगा, मीटिंग अरेंज करो, मिलना है। लेकिन हजरत महबूब इलाही का मामला ये था, आप कभी बादशाह से नहीं मिलते थे। फरमाते थे, बादशाह का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, हम फकीर लोग हैं, हमें बादशाह की जरूरत ही नहीं है। चुगलखोरों ने कहा, हुजूर देते आप हो, लंगर आपकी वजह से चलता है, और अल्लाह वाला कहता है कि हमारे यहाँ बादशाह का कोई काम नहीं, हमें बादशाह से कोई मतलब नहीं। का तो जब आपसे मतलब नहीं है तो लंगर बंद करा दो, अपना नजराना रोक दो, जो आप देते हो वो रोक दो। लगता है ना लोगों को कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये काम ही रुक जाएगा। काम कोई नहीं रुकता मेरे भाई, लोग बदलते रहते हैं, काम चलता रहता है, क्योंकि ये निजाम परवरदिगार है। मुस्तफा के सदक़े में कायनात का निजाम चल रहा है, सब चलता रहेगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे आशिकों, आखिरी बातें हैं, तवज्जो से सुनो। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन, बादशाह ने कहा, रोक दो रसद, जो भी रोक दो, जो भी कुछ नजराना जाता है, जो भी कुछ यहां से जाता है, सब रोक दिया गया। का लंगर वंगर सब बंद हो जाएगा अपने आप। अल्लाह वाले को खबर मिली कि मामला कुछ ऐसा हो गया है, बादशाह जो कुछ देता है लंगर में सब रोक रहा है, अब नहीं देगा। आपने फरमाया, अच्छा। बावर्ची को बुलाया,
जो लंगर पकाता है। हजरते महबूबे इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया ने बावर्ची को बुला के फरमाया, बता रोज कितनी रोटियां बनाता था? कहने लगा हुजूर 1000 बनाता था। अल्लाह के वली ने फरमाया, महबूबे इलाही ने फरमाया, सुन ले, अब तक तो तू 1000 बनाता था, आज से रोजाना 2000 बनाएगा। आज से 2000 बनाएगा, ताकि बादशाह को भी पता लग जाए ये निजाम तेरे वजह से नहीं चलता, ये रब के करम से चलता है। फरमाया 2000 बनाना आपसे। बादशाह ने देखा भाई ये लंगर का काम तो और बढ़ गया। पता लगा कि भाई खानका में बड़ा माल है। किसी ने चुगलखोर ने कह दिया कि खानका में माल बड़ा है, साहब सोना चांदी इकट्ठा कर रखा है। बादशाह ने कम मिलवाओ मुझे। तो अल्लाह वाले ने फरमाया मुलाकात तो नहीं होगी। बादशाह अच्छी तरह समझ ले, मुलाकात तो नहीं होगी। कहा फिर? बादशाह ने कहा हम सर्वे करके आएंगे, देखेंगे क्या क्या है वहां पर। आज भी हुकूमत सर्वे करवाती है ना हमारे यहाँ। हमारी हुकूमत बड़े फिराक में है कि भाई जरूर कुछ मुगलों का खजाना इनके पास मौजूद है, मुसलमानों के पास, निकलवाओ इनसे, सर्वे करो। कभी मदरसे का सर्वे है, कभी मस्जिद का सर्वे है, कभी खानका का सर्वे है, कभी किसी के घर का सर्वे है। इतने सर्वे कर रहे हैं। इन्हें ये है कि शायद कोहिनूर की कोई दूसरी कॉपी हमारे पास में रखी हुई है जिसकी तलाश है। सर्वे बहुत हो रहा है हमारा, मगर जानते नहीं है भैया हम कलंदर लोग ठहरे। तुम सर्वे करोगे मिलेगा भी कुछ नहीं, और अल्लाह के करम से कमी भी हमें कुछ आने वाली है नहीं। काम भी हमारा सब चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सर्वे करने आए बादशाह के लोग, आके देखा तो इनका दिमाग हिल गया, हैरान रह गए। हजरत महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया सारा सोना इकट्ठा करो खानका का, अब सर्वे होगा तो हम भी दिखाएंगे इन्हें। सर्वे करो। सोना सारा इकट्ठा किया, उसको पिघलाया गया, मेल्ट किया गया। उसके बाद में आपने उसकी मेखें बनवाई और वो अपने अस्तबल के अंदर ठोंकी गई और उनसे घोड़े बांधे गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। घोड़े बांध दिए गए। अब सर्वे हुआ, लोग आए, देखा सोने की मेखों से घोड़े। अल्लाह अकबर, इतना खजाना इनके पास में, इतना माल है। तो आपने खबर भिजवाई बादशाह को, बादशाह सुन अब तो तुझे समझ में आ जाना चाहिए तुझ में और हम में कितना फर्क है। अब तो तुझे जान लेना चाहिए। अल्लाह वाले ने पैगाम पहुंचा दिया, जान ले तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। आपने फरमाया जिस सोने को तू ताज में जड़कर अपने सर पे सजाता है उसकी औकात हमारे यहाँ पे इतनी है कि वो हमारे घोड़ों के पेशाब में रहता है। तुम जिस खजाने सोने चांदी को अपने सरों पे ताज बना के सजाते हो, हमारे अस्तबल में उसी से घोड़े बांधे जाते हैं, उसी में घोड़ों का पेशाब लगता है, घोड़ों की लीद लगती है। तो बादशाह को समझ आ गया कि ये अल्लाह वाले की शान है, ये अल्लाह वाले का दरबार है। मैं दूं ना दूं काम नहीं रुकने वाला है, मैं कुछ करूं ना करूं काम चलता रहेगा। ऐ लोगों जरा देखो तो सही, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरते महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया की जब ये शान है तो फिर सोचो जरा, सरकार निजामुद्दीन का ये मकाम है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का मकाम क्या होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन की शान फिर वो भी बड़ी बुलंदो बाला, मगर सोचो जरा बगदाद वाले पीराने पीर सरकारे मुहियुद्दीन की शान का आलम क्या होगा। और फिर जब उनका मकाम ये तो शहजादे मुस्तफा, बरादरे मुस्तफा, दामादे मुस्तफा हजरत मौला अली की शान का क्या आलम होगा।
सुल्तानुल औलिया हजरत सरकार हजरत मौला अली मुश्किल कुशा दर कर रहा। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। और इत्तेफाक से आप लोग चटाई पे बैठे हैं इस वक्त। तेवर देखना अपने गुलामों के। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। अली के दर का भिखारी हूं क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूं। मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूं। अजीजों अच्छी तरह जान लो, ये वलियों की मकाम, ये वलियों की शान और वलियों का मकाम है। अल्लाह ने इन्हें वारिस बना दिया है अपनी मिल्कियत का, कुल खजानों का। इन्हें कोई दे न दे फर्क नहीं पड़ता, काम सारा चलता रहता है। शाने बुलंद की है अल्लाह ने। विरासत अल्लाह ने जन्नत की भी अता की है और कुल कायनात की भी विरासत अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपको किसी मुरीद ने जमीन का एक टुकड़ा दिया हदियतन कि हुजूर ये कबूल फरमाएं, आप इससे जो चाहे करें, आप इसके मालिक। अल्लाह वाले ने ठीक है कबूल कर लिया। उससे जो कुछ भी आता था वो आप लंगर में इस्तेमाल करते थे, लोगों को खिलाते थे। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि वो कब्जा कंपनी जो होती है ना, कब्जा गैंग, आपने कोई प्लॉट खरीदा और उन्होंने कब्जा कर लिया। आजकल बड़ा मसला है, कब्जा सच्चा दावा झूठा। जिसका कब्जा है वो मालिक है, और जिसके पास रजिस्ट्री के कागज रखे हैं वो कोर्ट में जाके कह रहा है कि जज साहब ये जमीन मेरी है, और वो बता रहा है जज साहब 50 साल से तो मैं रह रहा हूं, इसने फर्जी रजिस्ट्री कराई है। समझ रहे हो? कब्जा सच्चा, दावा झूठा हो गया इस दौर में। तो कब्जा कंपनी आई और उस पर कब्जा कर लिया। अच्छा जमीन किसकी? अल्लाह के वली हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनको मिला हुआ वो खानका की जमीन। आजकल भी खानकाहों की जमीनों पे बड़ा कब्जा है, कई तो मुजाविर ही खा गए खानकाहों की जमीन है। वही तान रहे अपनी बिल्डिंग, उसी में बड़ी कब्जा कंपनी एक्टिविस्ट है। अल्लाह रहम फरमाए, हिफाजत फरमाए परवरदिगार। इन्होंने कब्जा किया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन की जमीन कब्जा कर लिया। कब्जा करने वालों ने अब जब कब्जा हुआ तो बात पहुंची फिर अदालत तक। अदालत में काजी साहब की अदालत में जब मुकदमा पहुंचा तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से काजी साहब ने मालूम किया कि हुजूर आपकी ये जमीन है, आप कहते हैं, तो आपके पास कोई सनद, कोई कागज, रजिस्ट्री? अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो, कागजों की जरूरत, रजिस्ट्री और सनद की जरूरत हमें नहीं होती है, वो तुम्हें होती है। फरमाने लगे हम उस एक टुकड़े के मालिक सिर्फ किसी कागज की बुनियाद पर नहीं बनेंगे, जबकि अल्लाह ने तो कुल कायनात का मालिक हमें बना दिया है। एक टुकड़े का कागज क्या दिखाएं मियां, यहां तो मिल्कियत सारी हमारी है। काजी साहब ने कहा मतलब? आपने फरमाया चलो हम तुम्हें सनद भी दिखाते हैं, कागज भी दिखाते हैं।
सनद क्या दिखाई गई? कुरान खोला गया, आपने पढ़ना शुरू किया। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस्सालिहून। फरमाया ये सनद है और इसके पिछले वाली रजिस्ट्री चाहिए तो तौरात में देख ले, और भी पुरानी रजिस्ट्री ज़बूर में देख ले। अल्लाह ताला ने सारी जमीन का वारिस अपने वलियों को बनाया है। रजिस्ट्री के कागज चाहिए, सनद का कुरान भी है। पुरानी रजिस्ट्री चाहिए तो तौरात देख ले, ज़बूर देख ले, है तो रजिस्ट्री। काजी साहब बोले हुजूर बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर मैं क्या करूं, कानून से बंधा हूं, मजबूर हूं। फरमाने लगे कि काजी साहब बताइए फिर क्या कहना चाहते हैं? का हुजूर कोई गवाह होता, कागज नहीं, कोई गवाह होता, गवाही दे देता। आपने फरमाया कौन सा गवाह लाऊं? इधर तो जो दुनिया वाले गवाह होते हैं ये तो पैसों में बिक जाते हैं, झूठी गवाहियां दे देते हैं। कुछ अदालत में ऐसे गवाह हैं जिनका वो कारोबार है, उन्हें रोजाना क्लाइंट पकड़ने के हाँ भैया गवाही हम दे देंगे, बताओ। बोले भाई देखो अगर जैसा जैसा केस वैसी गवाही वैसा चार्ज। कहीं 1000 रुपए की गवाही है, कहीं 5000 की भी है। 302 में अगर सजा हो रही हो तो फिर तो बहुत 5-10 हजार रुपए मांगता कि ये तो उम्र कैद का मामला होने जा रहा है। ये झूठे गवाह यहाँ अदालतों में खड़े हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, आपने फरमाया इधर तो लोग झूठी गवाहियां दे देते हैं, चंद पैसों में बिक जाते हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया काजी साहब इंसान की गवाही की बात क्या, चलो ऐसा करो वो जो जमीन का टुकड़ा है जिस पर सारा मामला है, जिसका मुकदमा है, चलो उससे ही गवाही दिलवा दे। वो जमीन का टुकड़ा बताएगा कि उसका मालिक कौन है। अल्लाह फरमाए चलो गवाही दे देते ना। इतना सुना तो कब्जा कंपनी भी हैरान, कहने लगे भाई जमीन कैसे गवाही देगी, ऐसा तो उन्होंने कहा केस तो हम जीत ही गए। कहा ठीक है जी हजरत, जमीन से गवाही दिलवा दीजिए, अगर उसने गवाही दी तो जमीन तुम्हारी वरना हमारी। बात तय हो गई, वक्त मुकर्रर हो गया, टाइम मुकर्ररा वक्त पर सब लोग आ गए। काजी साहब भी आ गए और लोग भी आए, जिसे जिसे पता लगा भीड़ लग गई। काजी साहब भी आए, कब्जा कंपनी भी खड़ी है, ये भी इंतजार में है कि आज साहब बड़ी अजीब बात हो गई। मगर ये तो सोच रहे भैया जमीन तो हमारी है, अब तो हम केस जीते हुए। अल्लाह के वली हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पीछे से तशरीफ लाए। जब आप आए तो काजी साहब कहने लगे अल्लाह वाले चलो जल्दी गवाही दिलवाओ। आपने फरमाया मैं क्या गवाही दिलवाऊं, जाओ ना आगे बढ़ो, आप ही जाकर कह दो, आप ही मालूम कर लो तेरा मालिक कौन है। काजी साहब आगे बढ़े, जाकर मालूम किया ए जमीन के खित्ते बता तेरा मालिक कौन है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जमीन के एक जर्रे से आवाज आई, सिर्फ मेरा ही नहीं अल्लाह की सारी जमीन का मालिक फरीदुद्दीन है। वो रब के खास हैं, वो मेरे आका, वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है।
वो रब के खास है, उनकी तो बात ही क्या है, न मिट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। सुल्तान का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। थोड़ा डिले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में औलिया इकराम की अजमतों का ऐलान किया। बहुत अच्छा माइक है आपका, डिले टाइमिंग थोड़ा लेट कीजिए, स्लोली। तो अल्लाह ताला ने औलिया कराम की अजमतों को बयान किया। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में इस उम्मत के औलिया का मकाम व मर्तबा बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया ये जो जन्नत है ना, जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस, जन्नत में हुजूर फरमाते कई दर्जे हैं जन्नत के, मगर जन्नत का आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया वाली कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, तुम जब भी अल्लाह से दुआ मांगा करो, जब भी परवरदिगार से जन्नत मांगा करो, आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। या रसूल अल्लाह, क्या है इस जन्नत के दर्जे का मकाम? ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा है। मेरे आका फरमाते हैं जन्नतुल फिरदौस वो दर्जा है कि इसी के ऊपर रहमान का अर्श है, यहीं से जन्नत की नहरें बहती हैं। आका ने ऐलान फरमाया अल्लाह से जब भी मांगा करो दुआओं में तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत का वो आला दर्जा है जन्नतुल फिरदौस। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया ये जो जन्नत जन्नतुल फिरदौस है, अल्लाह का ऐलान है मैंने अपने औलिया को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया है। अच्छा, बाप की मिल्कियत का वारिस कौन होता है? बेटा होता है। मिल्कियत बाप की हो, वारिस बेटा, और जो वारिस है वो मालिक है। कारी शाकिर साहब, जो वारिस है वो मालिक है, चाहे बेचे चाहे रखे चाहे कुछ भी करे, ये किसी को यूं ही दे दे।
अजीजा ने गिरामीउल कद्र, दुनिया का उसूल ये है बाप की मिल्कियत का वारिस बेटा होता है, मगर ये परवरदिगार की मिल्कियत है जन्नतुल फिरदौस, और अल्लाह को औलाद कोई नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। परवरदिगार आलम को औलाद कोई नहीं, और मिल्कियत कितनी, मिल्कियत कितनी, हाय हाय हाय। मिल्कियत का आलम ये कुरान मजीद गवाही देता है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, असल मिल्कियत उसी परवरदिगार की है। सारी कायनात के खजाने, सारी कायनात की मिल्कियत, कुल मिल्कियत का मालिक परवरदिगार, ये उसके खजानों का आलम, ये उसकी मिल्कियत, ये उसकी शहंशाही का आलम। वो परवरदिगार, वो खालिक़े कायनात, उसकी मिल्कियत का ये आलम, लेकिन औलाद कोई नहीं। कौन है वारिस? अल्लाह ताला ने फरमाया औलाद कोई नहीं, मगर मैंने इस सारी मिल्कियत का वारिस अपने वलियों को बनाया है। इस मिल्कियत का वारिस मैंने औलिया को बनाया है। इस मिल्कियत के वारिस का नाम गौसे आजम है, इस मिल्कियत के वारिस का नाम मोइनुद्दीन है, और देवा में इस मिल्कियत के वारिस का नाम वारिस पाक है, और आपके बांसवाड़ा में इसी तमाम मिल्कियत के वारिस का नाम हजरत देवल शाह, दावल शाह रहमतुल्लाह अलैह। मिल्कियत अल्लाह ताला की हो, फिर इतनी बड़ी मिल्कियत हो, फिर वो बादशाहत, वो मिल्कियत अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। ये इज्जतें अल्लाह ताला ने औलिया को अता फरमाई, ये मकाम मर्तबा अल्लाह ने औलिया को अता फरमाया। अल्लाह का एहसान है, हमारे हाथों में इन वलियों का दामन है। अल्लाह का एहसान है, हम इनके गुलाम हैं, इनसे हमारा रिश्ता गुलामी है। और याद रखना, निस्बत से शय मुमताज होती है। अजीजान गिरामीउल कद्र, चलो निस्बत आपको जरा सा एक लम्हे के अंदर समझा के आगे बढ़ूं। निस्बत क्या है? अल्लाह ताला ने हमें निस्बत अता की, औलिया इकराम की मोहब्बत अता फरमाई, इस निस्बत ने हमें भी मुमताज किया। इस निस्बत की वजह से अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने हमें भी इज्जतें अता फरमाई। क्या है ये निस्बत?